से ये सारा आगे बढ़ ये हम तत्वज्ञान के परमेश्वर कभी ने न कभी साथ में कुछ गान बुलाए न किसी अवधारणा को विवाह कह के सुख मान के कभी की जिंदा कभी की बात नहीं करके हम उसकी हिस्ट्री में तरक्की की वो माल है वो परमात्मा है। आज हम उसको पहचानने योग्य हो गए। उसने चश्मा उसको देखा था सबको से पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता है उसके आगे जो पत्ते लगे हुए वो आप जी है हम है संसार है। अब फिर जड़ कौन है उस वृक्ष की उस जड़ को बताने के लिए दास लेता वो परम संगम है वो कबीर साहब है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं हारे सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सर्वहारे। गीता साहिब जी ने परमात्मा के ज्ञान को समझा परमात्मा को जाना उसके बाद उन्होंने बताया। अब जो प्रश्न चल रहा है कि कौन से मंत्र हैं जिनसे मोक्ष होगा कौन से मंत्र हैं कौन सी साधना जिनसे मोक्ष होगा। तो पहले तो आप जी को उन सदग्रंथों से प्रमाणित करूंगा कि जिनको आप सत्य मानते हैं वेद और गीता ये अगर आप मिले उनको सतलोक दिखाया उनको फिर वो विधि बताई अपने मुख कमल से तत्व ज्ञान से उन्होंने जो साधना की और फिर उनको परमात्मा मिले उन्होंने अपना अनुभव लिख रखा उन महापुरुषों की वाणी में जो उन्होंने साधना की वो आनंद मंत्र है। वहां से सीधे गति करके आते शरीर आते तत्व ज्ञान से परिचित करते हैं। एक कवि की तरह आचरण करते हुए वो घूमते फिरते रहते हैं और अपना ज्ञान लोकोक्तियों के माध्यम से कविताओं के माध्यम से दोनों के माध्यम से चौपाइयों के माध्यम से यानी पद्य भाग में बोलकर सुनाते हैं। जिस कारण से वे प्रसिद्ध कवियों में से भी एक उपाधि प्राप्त करते हैं लेकिन वो कबीर देव कबीर साहब स्वयं परमात्मा ही होते हैं कबीर में। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जिससे दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर क्या नाम है आपका? माखनलाल। माखनलाल जी आप कहाँ से हैं? पिलसंडा जिला पीलीभीत यूपी से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 3/7/2012 को नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले हम भक्ति मार्ग को बिल्कुल जानते भी नहीं थे बिल्कुल सुनते थे। की जो भक्ति चलती है उसी में परंपरा हम लोग लगे रहते थे थोड़ा। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? कारण ये बना सर हम दुकान पर बैठे थे हमें पुस्तक प्राप्त ज्ञान मिला वो मैंने पढ़ी उसको समझा और फिर मैं आश्रम पर गया संत रामपाल जी को नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी से अपने आसपास के हिसाब से प्रदान को दिखाया लेकिन 1,00,000-1,50,000 रुपये खराब कर दिया। धीरे धीरे हमारी परिस्थिति इतनी खराब होती चली गई कि अपना जीवन निर्वाह चलाना भी मुश्किल हो गया। तो हमने वो बता बेटा भक्ति का संतान हो गया। ऐसे चलते रहे भक्ति करते रहे परमात्मा के ऐसी दया में एक लड़की का जन्म हुआ पीलीभीत SK अग्रवाल के हम बड़े ऑपरेशन हुए तो वहाँ मैं गया मेरे परिवार से कोई नहीं गया था मैं अकेला था। मैंने और भक्तों को फोन किया मैंने भगत जी ऐसी बात है पहला चांस मुझे इस बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी तो वहाँ लेके गए अग्रवाल के पीलीभीत तो बड़े ऑपरेशन से लड़की का जन्म हुआ। उसी दौरान डॉक्टर कह रहे थे कि 3 बोतल का खून की जरूरत पड़ेगी। अब मैं वहाँ अकेला था मेरी तो समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँ तो परमात्मा को मेरे मन में याद किया है मालिक अब मैं क्या करूँ इस शरीर में इतना खून भी नहीं मैं दे सकूँ अपनी पत्नी को। कोई बात नहीं परमात्मा ने जैसे तैसे समाधान किया कि आपको जरूरत पड़ी ना कोई बात हुई साधारण ऑपरेशन से लड़की का जन्म हुआ। अभी कुछ दिन पहले संत रामपाल जी से मैंने प्रार्थना करी थी कि गुरु जी मुझे मकान और प्लस दुकान बनवानी है मेरे पास हैसियत इतनी नहीं है मैं कैसे बनवाऊँ और दुकान मकान मेरा बिल्कुल कंडम था पिताजी ने बनवाया वो पिताजी भी गुजर गए और मकान दुकान तो कंडम हो ही जाएगी। ये कंडम होने के बाद फिर गुरु जी ने कहा इस शाम को या दिन में खाना के तुरंत ऐसी तरह लगती थी पुड़िया इतनी पुड़िया रात को सोते समय मुँह में डाल के एक सो जाते थे और सुबह सोते थे आधी बजे तो कभी कभी तो पेट में भी चली जाती हुई इतना मतलब गुटका तो बहुत ज़्यादा ही खाता था।
इधर उधर के 3 पड़ोस के दुकानदार भी कहते थे कि भाई तू बहुत बढ़िया गा रहा है, यानी बेचने वाला उसको मैं पैसा दे रहा हूँ फिर भी वो मुझसे तंग हो जाता था कि ये क्यों खाते। मैं क्या करूँ, तुझे मैं पैसा दे रहा हूँ, मैं बढ़िया गा रहा हूँ, तुझे क्या करूँ। आप क्या बताते हैं कि यदि आप एक रोग, शारीरिक रोग को नष्ट करने के लिए योगासन करते हैं, बुरा नहीं कहा, इसको नकारा नहीं, व्यर्थ नहीं कहा प्रभु ने, लेकिन इसके अंदर वो एक कर्म रोग, दीर्घ रोग है। और योग आसनों से कर्म का रोग, कर्म की मार नहीं कर सकती। आप योग करते हो, आसन करते हो और आसन कीजिए और ठीक इधर कर देना, और योग आसन ये भी छोटा करूँ ना, से मुक्त भी हो जाता है और आपके कर्म की मार आ गई। जब वो कर्म की मार आएगी न तो कोई योगासन काम करेगा, कोई लाभ नहीं होगा, विपरीत असर होने लग जाएगा, न तो मेडिसिन काम करेगी और बुराई प्रेम करने लग जाएगी और स्टिमुलेट हो जाएगी। वो परमात्मा के नाम से कटते हैं, बचते हैं। यदि हम पहले से प्रभु के चरणों में लगे रहे, सच्चे ढंग से भक्ति करें तो फिर वो रोग भी नहीं हो। परमात्मा के गुणों में लिखा है कि परमात्मा बीमार व्यक्ति से उसकी आयु भी ना रही हो, उसकी मृत्यु भी होगी हो, वो शरण में लगा हुआ है, भक्ति कर रहा है कि परमात्मा को वर्ग बता देता है। भगवान है ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 और मंत्र नंबर 2 में पुरात्मा वेदों को पूरी सृष्टि संभालती है। वेदों में लिखा तो सही है, ये है ऋग्वेद और इसके मंडल नंबर 10 में बंदे से छुड़वा लेता हूँ और 100 शब्द तक जीने के लिए इसको यूज कर सकता करता हूँ। अब इतने गलत ज्ञान को छोड़ चुके हैं कि अब हमें उसको सच्चा ज्ञान भी मिलने लग जाता है तो हम उसको स्वीकार करने में आनाकानी करते हैं। इसलिए नाना प्रकार के प्रमाण आपको देने पड़ते हैं। ये देखिएगा, अब उसने क्या मान किया है और इसने भी मान किया है। ये देखिएगा, भाषा भाषण और भाषाकार है महर्षि ज्ञान सरस्वती ने तो ये शिक्षा और उसको 100 वर्ष के जीवन के लिए प्रबल करूंगा। परमात्मा कह रहा है कि यदि वो मर भी गया है और उसकी आयु शेष नहीं हुई है तो भी मैं उसको का भगवान कहते हैं क्योंकि वेदों में पूरी परमात्मा की महिमा है। और जो मैजिक कानून के
पुराणों से वो कहते हैं कि हम हिंदू से ज्ञान बता रहे हैं, वो तो ऐसा लिखा है, इनको वेद ज्ञान बिल्कुल ही नहीं था, वो तो मानस जीव थे, अध्यात्म ज्ञान थे। न उनको गीता के विषय में ज्ञान था, न उनको वेदों के विषय में ज्ञान था, न ही उनको पुराणों के विषय में समझ ज्ञान था। और सारे ज्ञान ही देते रहे कि पुराणों में ऐसा लिखा है। यदि उनको पुराणों का विज्ञान होता तो नहीं बताते कि ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं, जबकि पुराणों को समझ दे रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता है। इनकी जन्म मृत्यु होती है, ईश्वर भी स्वीकार करते हैं कि हमारा जन्म और मृत्यु होगा, अविनाशी है, इसका हो सकते हैं। तो क्या बताया है, जब सारा रोग गया रे, जिन सतगुरु वैद्य ने जाना जब सारा रोग गया रे। अब हम परमात्मा को पूर्ण आश्रित हो जाएंगे तो हमारे रोग ही ना हो। ऐसा हाथ कर और यदि और ऊपर